Yes, good morning, class 10 students. Students, we have completed two chapters, chapter number 1 and 2, and today we will start our new chapter, that is chapter number 3, basic HTML elements. बच्चे, चैप्टर है आपका HTML. HTML क्या होता है, इसके बारे में आज हम सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे. देखो, HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस. HTML क्या होता है, एक हमारी लैंग्वेज है जो किस लिए यूज़ करते हैं, जो हमारे वेब पेजेस होते हैं उनको क्रिएट करने के लिए. जैसे कि आप कोई भी नेट खोलते हो, कुछ भी वेब पेज खोलते हो, नेट पे कोई भी आप पेज खोलोगे तो वो क्या होता है, आपका वेब पेज होता है. और वेब पेज के ऊपर जो भी आप डिज़ाइनिंग देखते हो, कुछ भी आप देखते हो, वो किसके ऊपर बना होता है, HTML के ऊपर बना होता है. ठीक है, HTML हमारी कैसी लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज है जो किस लिए क्रिएट होती है, हमारे वेब पेजेस बनाने के लिए क्रिएट होती है. नेक्स्ट पढ़ो, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म होगी. नेक्स्ट है HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस. HTML क्या डिस्क्राइब करती है, स्ट्रक्चर वेब पेज का. अब ऑब्वियस सी बात है, HTML जो लैंग्वेज है वो हमारी किस लिए यूज होती है, एक वेब पेज बनाने के लिए. तो वेब पेज का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कौन ही बनाएगा, HTML ही बनाएगा ना. ठीक है. नेक्स्ट है आपका HTML कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्स. HTML के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं, अब पता चल जाएगा आपको. नेक्स्ट है HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट. नेक्स्ट है HTML एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स. टैग्स क्या होते हैं बच्चे, जब भी हम HTML कोड लिखते हैं, कुछ ना कुछ कोड लिखेंगे HTML के अंदर, तो उसके अंदर हम ना टैग्स को यूज़ करते हैं. ठीक है, कैसे होते हैं अभी हम देखते हैं. देखो, HTML टैग इज जस्ट ओपनिंग और क्लोजिंग एंटिटी. HTML टैग जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा ओपनिंग और एक होता है हमारा क्लोजिंग. ठीक है, दो टाइप के टैग होते हैं, ओपन टैग और क्लोज टैग. ठीक है, जैसे कि जब हमारा ये होता है, ऐसे लिखें अगर हम, तो ये क्या होता है हमारा ओपन टैग. जब क्लोज करना हो तो हम ऐसे लिखते हैं. ठीक है, जैसे P एंगुलर ब्रैकेट में हमने P लिखा, तो ये क्या होता है हमारा टैग. एक सेकेंड, देखो, जब हमने कुछ भी एंगुलर ब्रैकेट, जो ये वाली ब्रैकेट होते हैं ना ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट. ठीक है, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो ये हमारा क्या होता है ओपन टैग. क्लोज करना हो तो हम ऐसे करते हैं. ठीक है, मतलब ये स्लैश का साइन हम लगाएंगे तो इसका मतलब क्या होता है, क्लोज हो गया टैग. ठीक है, HTML एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, कंटेंट. ठीक है, जैसे कि क्या P टैग लिया, दिस इज द कंटेंट, यहाँ पे कुछ भी कंटेंट लिख दो और P टैग क्लोज हो जाएगा. ठीक है, अब कंटेंट में क्या लिख सकते हैं आपने, जैसे कि आपने P टैग होता है हमारा पैराग्राफ के लिए. ठीक है, आपने कुछ पैराग्राफ लिखना है, कुछ भी लिखना है. ठीक है, जो आप लिखना है वो लिख दो और फिर उसके बाद टैग को क्लोज कर दो. मतलब ओपन और क्लोज टैग के बीच में आपने जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये होता है हमारा वेब ब्राउज़र. वेब ब्राउज़र क्यों यूज़ हुआ इसके अंदर. अब एक बात बताओ बच्चे, आपने HTML का कोड तो लिख लिया. ठीक है, कोड हम कहाँ लिख सकते हैं, नोटपैड में. नोटपैड पे हम किस पे लिखते हैं, हम अपना HTML का कोड लिखते हैं. ठीक है, अब कोड लिखने के बाद आपने उसको रन भी करना, उसका रिजल्ट देखना है ना, तो रिजल्ट आप कहाँ देख सकते हो, ब्राउज़र पे देख सकते हो. ब्राउज़र वो कोई भी हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होएगा, क्रोम, जो मर्जी ब्राउज़र हो, आप उस पर क्या शो कर सकते हैं, आप डिस्प्ले कर देते हो अपने कोड को. ठीक है, जो आपने कोड लिखे, जो भी डिज़ाइनिंग करी है वेब पेज की नोटपैड के ऊपर, तो वो आप उस पर लिखोगे, और जो आपको उसका आउटपुट देखना हो वो किसे देखोगे आप, ब्राउज़र पे. किस पे देखोगे आप, ब्राउज़र पे. ठीक है, ये बच्चे बेसिक सा आपका मैंने एक एग्जांपल लिखा है कैसे होता है. सबसे पहले HTML स्टार्ट करते हैं तो हमारा क्या आता है, HTML टैग हमारा क्या होएगा, स्टार्ट होएगा. ठीक है, HTML टैग स्टार्ट हो गया, उसके बाद हमारा आता है हेड. ठीक है, HTML, ये बात ध्यान से सुनो, जो भी हम टैग ओपन करेंगे, जैसे HTML हमने ओपन करा, ठीक है, तो हम इसको क्या भी करते हैं, क्लोज भी करेंगे. लेकिन क्लोज कब होता है, सबसे लास्ट में. HTML स्टार्ट होएगा और एंड होएगा, उसके बीच में हमारा सारा डाटा होएगा, कोड लिखेंगे मतलब. ठीक है, HTML के बाद आता है हमारा हेड. HTML के बाद हमारा क्या आता है, हेड. फिर हेड को क्लोज करेंगे. हेड क्लोज करने से पहले हम क्या लिखते हैं, टाइटल. HTML हेड, फिर टाइटल, हेड क्लोज. ठीक है,
हेड क्लोज हो गया, टाइटल भी क्लोज हो गया, HTML हो गया। HTML तो लास्ट में क्लोज करेंगे, फिर आएगा हमारा हेड, फिर आएगा टाइटल, फिर क्या आएगा, हेड क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद की हमारी बॉडी। बॉडी में सबसे मेन काम क्या होता है, बॉडी के अंदर ही हम मोस्टली काम करते हैं। बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमने काम करना है ना वो हम किस में करेंगे, बॉडी के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो H1, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है H1। H1 मतलब होता है हेडिंग टैग के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, H1 टैग। तो हेडिंग के अंदर मैं कुछ भी लिख दी, मैंने ऐसे लिख दिया माई फर्स्ट हेडिंग। अब लिख दिया यानी कि ये क्या है, हमारा कंटेंट, हमने जो भी लिखना था हेडिंग के अंदर वो हमने लिख दिया। फिर उसके बाद हमने H1 क्लोज कर दिया। फिर आते मैंने दूसरा टैग को यूज़ करा, पी टैग। पी टैग किस लिए होता है, पैराग्राफ के लिए। H1 होता है हेडिंग के लिए। 6 टाइप की हेडिंग होती है, H1, H2, H3, ऐसे हमारी H6 चलती है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, एक पी टैग और ले लिया। पी टैग में मैंने क्या लिखा, माई फर्स्ट पैराग्राफ, कुछ भी लिख दो एग्जाम्पल के लिए। फिर उसके ये हमने किस में करा, बॉडी में, तो बॉडी बंद हो गई, ये ओपन कर रही, यहाँ पे हमने क्या कर दी, क्लोज कर दी। फिर HTML हमारा बंद हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब ये कोड तो हमने लिख दिया सारा का सारा, ठीक है, ये हमने कोड लिख दिया ना। अब इसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव कैसे करते, जो भी आपने नाम देना है, जैसे कि आपने नाम दिया फर्स्ट, सेव करने के लिए आपने नेम दिया फर्स्ट .html। एक्सटेंशन कैसे होती है इसकी, HTML एक्सटेंशन देते ही ना इसका जो आउटपुट आएगा वो ब्राउज़र में शो होएगा। आप इसको रन करोगे ना तो अपने आप ही ब्राउज़र में खुलेगा, ठीक है। एक बार दोबारा स्ट्रक्चर देखो यहाँ से, यहाँ पे मैंने दोबारा एक्सप्लेन करा है। HTML सबसे पहले हमने क्या लिखा, HTML यहाँ ओपन हो रहा है, यहाँ क्लोज हो गया, ठीक है। फिर क्या आता है हमारा हेड, हेड के बीच में हमारा क्या आता है, टाइटल बंद हो गया और हेड बंद हो गया। फिर काम क्या आया हमारा, बॉडी के अंदर मैंने क्या काम करा, हेडिंग भी दी और पैराग्राफ दे दिया। और ये तीनों टैग, H1 के अंदर हेडिंग दी, हेडिंग टैग यूज़ करा और हेडिंग टैग क्लोज कर दिया। पी टैग ओपन करा, पी टैग क्लोज कर दिया। फिर दोबारा मैंने पी टैग यूज़ करा, पी टैग ओपन करके मैंने क्लोज कर दिया। जो भी कंटेंट वो हमें यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 टाइप के मैंने अभी टैग बताया, कौन कौन से टैग होते हैं, ओपन टैग और क्लोज टैग या क्लोजिंग टैग। द कंटेनर टैग always contain data and comes in a set with an opening and a closing, जैसे HTML और P। HTML और P हम ओपन भी कर रहे हैं, क्लोज भी कर रहे हैं ना। अब हमने यहाँ पे करा था ना, देखो HTML टैग हमने ओपन करा, HTML टैग हमने ओपन करा और फिर हमने क्लोज भी करा ना। यहाँ पे हमने ओपन करा, यहाँ हमने क्लोज करा। P टैग हमने ओपन करा, यहाँ क्लोज भी करा। H1 टैग हमने ओपन करा, क्लोज भी करा। तो ये हमारे कौन से हो गए, ओपन टैग, ठीक है। यानी कि HTML और P का एग्जांपल देखा। और एम्प्टी टैग कौन से होते हैं, जो ओपन तो होते हैं लेकिन क्लोज नहीं होते। एग्जांपल इस BR टैग, एग्जांपल क्या होएगा हमारा, BR टैग। BR टैग का मतलब क्या होता है, ब्रेक। BR टैग किस लिए यूज होता है, ब्रेक के लिए। BR टैग हमारा किस लिए यूज होता है, ब्रेक के लिए, यानी कि नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए, ठीक है। अगर आप यूज़ करोगे, जैसे जैसे हम कोड पढ़ेंगे, टैग्स पढ़ेंगे, तो आपको समझ आता जाएगा कि टैग का पर्पस क्या है।